मॉर्निंग। वेलकम इन अमृतसर जी के स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ओजोन का जो लेयर घटते जा रहा है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे जो ओजोन के लेयर में होल क्यों हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के मिलने से बना होता है। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन का हमारे ऊपर और प्लांट्स के ऊपर, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये रेज जो है ओजोन लेयर अगर पतला हो जाता है या कहीं से गायब हो जाता है तो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट की रेज ऑर्गेनिज्म के मतलब जीवों के शरीर पर डायरेक्ट पड़ती है और जहां त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। इसके अलावे बहुत सारे भी इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर इन स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पेपर में पूछे जाते हैं, जो ओजोन लेयर किस स्फीयर में होता है, तो उसके लिए हमें याद रखना है स्ट्रेटोस्फीयर। और इसके बाद इसका जो है सो कितने हाइट पर है, तो वो है 25 किलोमीटर। इट इज़ अबाउट 3 मिलीमीटर्स थिक। द लेयर absorb 97.99% of sunlight's frequencies rays. It protect life on the earth. हम लोग जानते हैं जब हम लोग के जीवन में ओजोन लेयर का बहुत ही योगदान है। और हमारा जो प्लानेट अर्थ है वो इतना सुंदर है, हरा भरा और डाइवर्सिटी से जो भरा पूरा है, वो उसके कारण उसका एक कारण ये भी है कि ये ओजोन लेयर है, तो हमें चाहिए कि इसे हम किसी तरह से प्रोटेक्ट करें। अब हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन डिप्लीशन मीन्स रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ लेवल ऑफ टोटल ओजोन कॉलम्स एबव द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस. The depletion of ozone is observed using instrument called total ozone mapping spectrometers means TOMS. TOMS जो है इस्तेमाल किया जाता है ओजोन के लेयर को मापने के लिए, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डॉब्सन यूनिट्स. ये जो है सो ओजोन लेयर के डिप्लीशन को हम लोग किस यूनिट में माप सकते हैं, तो डॉब्सन यूनिट में माप सकते हैं. तो जब ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वह घटने लगता है अपने जहाँ पर वो उसका 25 किलोमीटर हाइट पर जो उसका एक लेयर बना हुआ है, तो धीरे धीरे उसका नंबर्स कम होते हैं और उसकी जो है मोटाई घट जाती है और वहाँ से जो है रेज जो है सो निकलने में सफल हो जाते हैं. उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओजोन डिप्लीशन मीन्स रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर्स. इट मेजर्ड इन टर्म ऑफ TOMS. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था. ओजोन साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जैसे सन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर फोटोलाइज्ड yielding 2O2 atoms. Ozone and oxygen atoms are continuously being
interconverted as solar UV rays, break ozone and oxygen atoms react with another oxygen molecules। ये जो ओजोन लेयर है उसके निर्माण में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसको तोड़ने का काम जो है सो क्लोरीन गैस करता है। Ozone is lost by reaction of O2 atoms or ozone molecules with each other or some each gases such as chlorines, and the interconversion of the process converts UV radiation into harmful energy hitting the स्ट्रेटोस्फीयर। जब क्लोरीन गैस जो है, एक क्लोरीन गैस हजारों की संख्या में ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। ये इसलिए, और ये जो है सो CFC जो है बहुत ही ख़तरनाक है, जो हम लोग के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ सबसे ज़्यादा CFC का प्रोडक्शन होता है, उत्सर्जन करते हैं। हाउ टू अकर्स, ओजोन कैसे जो है सो ओजोन का लेयर देख रहे हैं धीरे धीरे जो है सो पतला हो जाता है और वहाँ से उसके सामने जो भी कंट्री, जो भी कॉन्टिनेंट्स आते हैं वहाँ इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मेन सबसे पहला कारण है क्लोरीन गैस, क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ब्रोमीन, क्लोराइड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सभी जो है सो ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ देते हैं। क्लोरीन गैस जो है सो ओजोन को तोड़ करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखिए यहाँ आप देख सकते हैं रिएक्शन के द्वारा क्लोरीन है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो क्लोरो ऑक्साइड बनाता है और फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और फिर वो ClO जो है सो फिर दूसरे ऑक्सीजन को तोड़ करके फिर उसको जो है सो क्लोरीन क्रिएट कर लेता है और बना लेता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस तरह से ये लगातार जारी रहता है और एक क्लोरीन गैस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। एक तरह से ये ऑक्सीजन का जो है सो नंबर्स बढ़ाता है, लेकिन ओजोन को तोड़ करके हमारे लिए नुकसान भी पहुंचाता है। इसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो हमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, रेफ्रिजरेटर्स, इस सब पर काबू करना होगा। एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर्स काउज ओजोन रेफ्रिजरेशन। सबसे ज़्यादा एयर कंडीशन जो है सो डेवलप कंट्रीज में यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, और वो सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेवार है। दे गिव आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC आर ऑल्सो यूज्ड इन सम extinguisher and spray cans। CFC used depletion of especially in cold climate and CFC remain in the atmosphere for decades। और सबसे खतरनाक बात जो है क्लोरोफ्लोरो जो है सो दशकों तक जो है जो हमारे वातावरण में बनी रह सकती है, जिसके कारण ये काफ़ी नुकसानदेह है। हम लोग जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी